प्यार की भाषा जितनी खूबसूरत उतनी कंफ्यूजिंग। कभी लगता है कि हमारे पार्टनर से बेटर हमें कोई नहीं समझ सकता, और कभी लगता है इसको कुछ पता भी है। शायद इस समय आपको सुनने में फनी लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में डिससैटिस्फैक्शन का कारण है कि दो पार्टनर्स एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पाते। क्रॉस योर हार्ट एंड टेल मी वन थिंग कि अपने रिलेशनशिप में क्या आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करते हैं या फिर वो करते हैं जो आपको सही लगता है? अगर आपका जवाब ए ना होकर बी है तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि और आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। हैव यू एवर फेल्ट कि मैं तो अपने पार्टनर से झगड़ा भी नहीं करती, मैं तो कोई ऐसा काम भी नहीं करती कि मेरा पार्टनर मुझसे नाराज़ हो जाए, मैं तो रिलेशनशिप में कमिटेड भी हूँ, फिर भी मेरा पार्टनर मुझसे खुश नहीं रहता। ये रिलेशनशिप्स की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे एक ऐसी किताब पढ़ने को मिली जिसने मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। मोस्ट ऑफ अस थिंक कि प्यार की एक ही भाषा होती है and what we do in love is what our partners also want, but that is not correct। प्यार की एक नहीं पांच भाषाएं होती हैं जिन्हें रिलेशनशिप सक्सेस के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के एपिसोड में मैं आपसे इन 5 लैंग्वेजेस को डिस्कस करने जा रही हूँ जो मैंने सीखी हैं गैरी चैपमैन की किताब से, जिसका नाम है द 5 लव लैंग्वेजेस। आपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कपल ज़रूर देखा होगा जिसको देख के आपको लगे हाय दे आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन उन दोनों में से एक पार्टनर हमेशा कंप्लेंट करता मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में प्यार है ही नहीं, लेकिन जो कंप्लेंट कर रहे हैं उन्हें डेफिनेटली अपने पार्टनर का प्यार महसूस नहीं हो रहा। अब ये जो प्यार है ना, ये पानी की टंकी जैसा है। जब तक टंकी है फुल तब तक दोनों पार्टनर्स खुश, लेकिन जैसे जैसे टंकी खाली होने लगती है डिससैटिस्फैक्शन सामने आने लगता है। तो आपकी लाइफ से इस डिससैटिस्फैक्शन को कंप्लीटली नलिफाई करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। And for that, you would definitely require the knowledge of different languages of love. पहली लैंग्वेज है words of affirmation। हमारा एक फ्रेंड था and he was truly in love with this girl। उसके लिए सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी वो लड़की कहती थी that he does not love me। Now the gap was कि लड़की की लैंग्वेज ऑफ लव थी वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। वो चाहती थी कि उसका पार्टनर उसकी तारीफ करे, उसे बोले आप कितने ब्यूटीफुल हो एंड आई लव यू सो मच, लेकिन वो लड़का सोचता था कि मैं क्यों बोलूँ, इसको खुद ही समझ जाना चाहिए, ये सब फालतू बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। If you are also doing this in your relationship, इसका मतलब है that you are doing what you think is right without thinking about what your partner wants। तो अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है तो प्लीज़ उनकी तारीफ कीजिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए और अपना लव टैंक फिल करने की तरफ एक कदम बढ़ाइए। दूसरी लैंग्वेज जिसके पीछे बहुत सारे झगड़े होते हैं वो है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने पार्टनर को अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हैं एंड बोथ ऑफ यू आर डूइंग समथिंग टुगेदर जिससे कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है। इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज रीडिंग अ बुक टुगेदर, या साथ में कोई गेम खेल ली, साथ में कुकिंग कर ली। अगर आपके पार्टनर आपसे बार बार कह रहे हैं दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद मी, इसका क्लियर इंडिकेशन है दैट ही और शी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट द क्वालिटी ऑफ टाइम यू आर गिविंग टू योर पार्टनर। आप उस टाइम में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, या तो आपका ध्यान टीवी में होता है या मोबाइल में होता है या किसी और चीज़ में होता है, विच लीव्स योर पार्टनर फीलिंग कि आपका ध्यान उनके साथ नहीं है, यू आर लॉस्ट समवेयर एल्स। तो अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है देन यू हैव टू इंश्योर कि जब आप उनके साथ हो आप कहीं और डिस्ट्रैक्टेड ना हो। तीसरी लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए रिसीविंग गिफ्ट इज़ नॉट अ लव लैंग्वेज, मतलब उनको गिफ्ट मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए गिफ्ट का मतलब है उनके पार्टनर का प्यार। तो अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स है तो आपको उनको गिफ्ट्स देते रहना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर बार महंगा गिफ्ट ही देना है। आपके गिफ्ट का मतलब उनके लिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। तो अगर आप उनको एक चिट्ठी लिख दो, एक बुके ऑफ फ्लावर्स दे दो, एक छोटा सा कार्ड दे दो, इट वुड मीन अ वर्ल्ड टू देम। लेकिन अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स नहीं है तो सिर्फ एक गिफ्ट देकर ये मत समझिए कि आपका रिश्ता इंप्रूव हो जाएगा या जो फिर पहले कोई झगड़ा हुआ था वो झगड़ा वो भूल जाएंगे। फोर्थ लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस, जिसका मतलब है कि आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप काम में उनकी मदद करें। अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है देन यू मस्ट फाइंड आउट अ वे टू हेल्प देम। चाहे आप कॉलेज में उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में उनकी हेल्प कर दीजिए, घर की क्लीनिंग में उनकी हेल्प कर दीजिए, उनको कहीं जाना है तो उनको ड्रॉप कराइए। सो दीज स्मॉल थिंग्स गो अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग योर रिलेशनशिप। अब ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारे पार्टनर्स दे डोंट डू इट क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने एक बार हेल्प कर दी तो जिंदगी भर हमारी ड्यूटी लग जाएगी। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि अगर आपके थोड़े से टाइम से, थोड़े से एफर्ट से आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है, आपके पार्टनर अच्छा फील कर रहे हैं, तो ऐसा करने में क्या बुराई है। फिफ्थ लैंग्वेज ऑफ लव इज़ फिजिकल टच। हग, किस,
कडल, होल्डिंग हैंड्स, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज फिजिकल टच है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनका हाथ पकड़ने में शर्माएं नहीं। आपका एक गले लगाना उनके लिए दुनिया के सबसे महंगे गिफ्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। तो अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज फिजिकल टच है तो उस पर ध्यान दीजिए और अपनी हेजिटेशन को ज़रा साइड में रखिए। रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम प्यार वैसे देते हैं जैसा हमें रिसीव करना पसंद है, बिना ये सोचे समझे कि हमारे पार्टनर को क्या चाहिए। लेकिन आप अपने पार्टनर को तो बाद में समझोगे, पहले मुझे ये बताओ कि आपको अपनी खुद की प्रेफर्ड लव लैंग्वेज पता है? अगर नहीं तो ये 3 सवाल आपकी मदद करेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पार्टनर ना करें तो आपको बुरा लगता है? आप अपने पार्टनर को अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हैं? और वो कौन सी चीज़ है जो आप अपने पार्टनर को बार बार करने के लिए कहते हैं? इन 3 सवालों के जवाब आपको खुद को समझने में, अपने पार्टनर को समझने में और एक मजबूत रिश्ता कायम करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। और याद रखिए कि रिश्तों के प्यार की टंकी को फुल रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर इस एपिसोड के बाद आपको ये सोचने ज़रूर मिला होगा कि प्रॉब्लम प्यार की नहीं, प्यार के करेक्ट एक्सप्रेशंस की है। रिश्ते बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इन रिश्तों को संभालना और उन्हें आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बिल्ड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स अराउंड यू। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक गिफ्ट देना है या बर्तन धोने हैं, इसके बारे में दिमाग लगाते रहिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।